दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाटो के बारे में। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जो दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री ग्रुप है। यह संगठन 1949 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में। उस समय दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के तनावपूर्ण माहौल से गुजर रही थी। इसका मकसद था सोवियत संघ को आगे बढ़ने से रोकना और पश्चिमी देशों को सुरक्षित रखना। शीत युद्ध के दौरान नाटो ने पश्चिमी देशों को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाटो के मेंबर कंट्रीज एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह संगठन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब है कि एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स में स्थित यह मुख्यालय नाटो के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का केंद्र है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ थे अमेरिका और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ था सोवियत संघ और उसके साथी। एक तरफ थे अमेरिका और उसके दोस्त और दूसरी तरफ था सोवियत संघ और उसके साथी। इस विभाजन ने दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया था। सोवियत संघ के कम्युनिज्म को फैलने से रोकने के लिए अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के साथ मिलकर नाटो बनाया। यह संगठन पश्चिमी देशों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। नाटो के नियम में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर हमला होता है तो उसे सभी मेंबर कंट्रीज पर हमला माना जाएगा। यह अनुच्छेद 5 के नाम से जाना जाता है और यह नाटो की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यही नाटो की सबसे बड़ी ताकत है। यह संगठन न केवल सैन्य सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता में भी योगदान देता है। नाटो के सदस्य देश नियमित रूप से मिलते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिससे उनकी एकजुटता और सहयोग मजबूत होता है। जब शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ के टूटने के बाद दुनिया में शक्ति संतुलन बदल गया। पश्चिमी देशों ने इसे लोकतंत्र और स्वतंत्रता की जीत के रूप में देखा, लेकिन इसके बावजूद नाटो पूर्वी यूरोप की तरफ बढ़ता रहा। नाटो का विस्तार एक रणनीतिक कदम था, जिसका उद्देश्य पूर्वी यूरोप के देशों को सुरक्षा प्रदान करना था। पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक जैसे देश नाटो में शामिल हो गए। इन देशों ने नाटो में शामिल होकर अपनी सुरक्षा को मजबूत किया और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा किया। रूस को नाटो का ये बढ़ना अपनी सुरक्षा के लिए खतरा लगा। रूस ने इसे अपनी सीमाओं के पास पश्चिमी देशों की सैन्य उपस्थिति के रूप में देखा। उसे लगा कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी आर्मी बढ़ाकर रूस को घेरना चाहता है। रूस ने इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती माना। रूस ने कई बार चेतावनी दी कि नाटो का बढ़ना पूर्व और पश्चिम के बीच लड़ाई बढ़ाएगा। रूस ने कहा कि नाटो का विस्तार क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। रूस ने यह भी कहा कि नाटो अपनी सीमाओं के पास आर्मी की प्रैक्टिस और तैनाती कम करे। रूस ने नाटो से अपनी सैन्य गतिविधियों को सीमित करने की मांग की, ताकि तनाव कम हो सके और शांति बनी रहे। रूस और नाटो के बीच रिश्ते हमेशा से ही खराब रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान दोनों के बीच कई बार युद्ध होने ही वाला था। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस घटना में सोवियत संघ ने क्यूबा में खतरनाक मिसाइलें रख दी थीं, जिसके बाद अमेरिका ने क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया था। शीत युद्ध के बाद रूस और नाटो के बीच रिश्ते थोड़े ठीक हुए, लेकिन 2000 के दशक में ये फिर से बिगड़ने लगे। यूक्रेन, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, रूस और पश्चिम के बीच एक अहम देश है। यूक्रेन की लोकेशन उसे रूस के लिए बहुत जरूरी बनाती है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस इसका बहुत विरोध करता है। रूस को लगता है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। सेक्शन 5, रूस का विरोध, कारण और चिंताएं। रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव का इतिहास बहुत पुराना है और इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। रूस यूक्रेन को नाटो में क्यों नहीं चाहता, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले सुरक्षा का मुद्दा है। पहला, सुरक्षा। यूक्रेन की रूस के साथ बहुत लंबी सीमा जुड़ी है। यह सीमा दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक बिंदु है। रूस को लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में आया तो नाटो की आर्मी रूस की सीमा के बिल्कुल पास आ जाएगी, जिससे उसकी सुरक्षा को खतरा होगा। यह रूस के लिए एक बड़ा सामरिक खतरा हो सकता है। दूसरा, महत्व। काला सागर वाला इलाका रूस के लिए बहुत जरूरी है।
यह क्षेत्र रूस के लिए आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रूस को लगता है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से नाटो को इस इलाके में अपनी आर्मी बढ़ाने का मौका मिलेगा, जो रूस के लिए अच्छा नहीं होगा। काला सागर में नाटो की उपस्थिति रूस के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। तीसरा, संबंध रूस और यूक्रेन के बीच पुराने रिश्ते हैं, संस्कृति और भाषा भी मिलती है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। रूस यूक्रेन को अपना खास मानता है और पश्चिमी देशों के साथ उसके बढ़ते रिश्ते उसे पसंद नहीं। रूस को लगता है कि यूक्रेन का पश्चिमी देशों के साथ बढ़ता संबंध उसकी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा रूस को यह भी चिंता है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से उसकी क्षेत्रीय प्रभुत्व और प्रभाव कम हो सकता है। इन सभी कारणों से रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का विरोध करता है और इसे अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानता है। सेक्शन 6, यूक्रेन रूस युद्ध, नाटो का साया। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस युद्ध के पीछे कई कारण हैं, लेकिन नाटो का बढ़ना एक बड़ा कारण माना जाता है। रूस को लगता था कि यूक्रेन धीरे धीरे नाटो के करीब जा रहा है और आगे चलकर वह नाटो में शामिल भी हो सकता है। रूस ने इस खतरे को रोकने के लिए युद्ध करने का फैसला किया। सेक्शन 7, समाधान की तलाश, एक जटिल पहेली। यूक्रेन की समस्या का हल निकालना बहुत मुश्किल है। रूस और पश्चिम के बीच बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि नाटो को रूस की सुरक्षा की चिंता को समझना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ का कहना है कि रूस को यूक्रेन की आजादी का सम्मान करना चाहिए और अपनी आर्मी वापस ले लेनी चाहिए। सेक्शन 8, निष्कर्ष, शांति एकमात्र रास्ता। यूक्रेन की वजह से दुनिया एक और बड़े युद्ध के करीब पहुंच गई है। इस समस्या का कोई आसान हल नहीं है, लेकिन बातचीत और शांति से ही रास्ता निकलेगा। सभी देशों को एक दूसरे की बात समझनी चाहिए और मिलकर हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा, शांति ही एकमात्र रास्ता है।